व्यूअर्स, वेलकम टू नॉलेज इन। मैं हूँ अली बलोच। व्यूअर्स, आज इंग्लिश एज का पीरियड है जिसमें आफ्टर एंग्लो सेक्शन ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बाद मिडिल इंग्लिश का पीरियड जो है स्टार्ट हुआ था। सो इसे हम डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत ही अहम करेक्टर है मिडिल इंग्लिश का। और मिडिल इंग्लिश में जो जोफ्री चासर के जो हैं बहुत वर्क्स हैं, और ये एक ही राइटर है जिसने बहुत सारे वर्क किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जोहन डायडन ने कहा है जोफ्री चासर को द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में जो वर्क दिया है हमें जोफ्री चासर ने ही दिया है। और जोफ्री चासर के बाद जो उनके वर्क को आगे चल के जो राइटर्स आए हैं उन्होंने बहुत सारे ने कॉपी किया है इनको। तो जोहन डायडर ने इसे कहा है एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसका जो मास्टरपीस वर्क है वो है द कंटेम्परेरी टेल्स है। अभी जो द कंटेम्परेरी टेल्स है ये हम आगे चल के इसकी अलहदा सा एक मैं वीडियो बनाऊंगा और इस पे मैं बात भी करूंगा और इसको डिस्कस भी करेंगे कि कंटेम्परेरी टेल्स है क्या और इसमें कौन कौन सी जो चीज़ें जो अहम सारे चीज़ें आ रहे हैं वो भी हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसे हम डिस्कस करेंगे। जो जोफ्री चासर है इस ये थ्री इरा में यानी कि थ्री गवर्नमेंट्स के रूल में ये रहा है। एडवर्ड थ्री, रिचर्ड टू एंड हेनरी फोर, ये तीनों की गवर्नमेंट में यानी तीनों की इरा में ये जोफ्री चासर रहा है। और जोफ्री चासर को जो है एडवर्ड थ्री ने जो है वो बहुत लाइक करते थे। और जो है इसकी जो वाल साहब का जो नाम है फादर का वो है जोहन चार्सर। जो वर्ल्ड चार्सर है ये एक फ्रांच का वर्ड है और इनकी जो मीनिंग है वो है शू मेकर, क्योंकि जो जोफ्री चार्सर का जो फादर थे जोहन चार्सर ये एक शू मेकर्स थे। और उसके बाद जब 100 ईयर्स वार लगा था तो तब जोफ्री चार्सर जो थे वो 10 ईयर्स के थे, ओल्ड थे, 10 ईयर्स के थे, तो 100 ईयर्स वार लगा था। फिर 100 ईयर्स के वार में ही जोफ्री चासर ने बहुत कुछ सीखा था और वहाँ से ही उसने जो है यानी कि लिटरेचर में अपना जो हिस्सा लिया है और काम लिया था। इसका जो लाइफ करियर स्टार्ट हुआ है वो एलिज़ाबेथ डी बर्ज के जब थी तो तब इसका जो है लाइफ स्टार्ट हुआ था यानी कि करियर हुआ था। और उसने एलिज़ाबेथ ने जो है वो एडवर्ड थ्री के साथ शादी किया था। और 100 ईयर्स की वार जब लगा था तो फिर ये जोफ्री चार्सर जो थे वो 10 ईयर्स के थे। और 100 ईयर्स वार में जोफ्री चार्सर ने बहुत कुछ सीखा था और उन्होंने बहुत कुछ जो है अपनी लिटरेरी वर्क में भी बताया है। जोफ्री चार्सर जो थे वो एडवर्ड थ्री के बहुत फेवरेट थे यानी कि एडवर्ड थ्री जो थे वो इन्हें बहुत लाइक करते थे। ये जो जोफ्री चार्सर्स थे ये लॉ के भी स्टूडेंट्स रहे हैं और इन्होंने लॉ के भी एजुकेशन लिया है। ऐसे बहुत सारे जो राइटर्स हैं जिनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे वो उन्होंने दूसरे सब्जेक्ट्स में यानी कि दूसरे फील्ड्स में भी उनकी जो है बहुत सारे जो है डिग्रियां हैं, लेकिन उन्होंने वो उन डिग्रियों को छोड़कर उन्होंने लिटरेचर से जो है लव कर दिया है। जैसे कि मैं कीट्स के बारे में आपको बताऊं कि कीट्स जो है वो एक डॉक्टर भी थे यानी कि उन्होंने मेडिकल से भी अपना डिग्री किया था, लेकिन कीट्स को वहाँ पे जो है एक जो है क्योंकि ये उसे जो है फेवरेट उसका सब्जेक्ट नहीं था इसलिए वो किट्स उसने छोड़ दिया था। और इन 1366 में इसने जो है मैरिड किया था फिलिपिन के नाम से एक लेडी थी जिसके साथ इसने शादी भी किया था। और इनकी जो फेमस बुक है द बुक ऑफ द डचेस, ये एक इनका फेमस बुक है जो कि आल्सो इन कहा जाता है द डेथ ऑफ बिलचेस। ये कि इनका जो वाइफ है चार्ल्स का जो फ्रेंड है उसके लिए ये चार्ल्स ने ये बुक लिखा था। इसका बहुत ही अहम वर्क है द बुक ऑफ द डचेस, इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। 1678 में एडवर्ड थ्री ने क्या किया था कि इसको सेक्रेटली मालान का एक शहर है वहाँ पे इसे भेजा था। जब ये मालान के शहर में गया था तो फिर वहाँ से जो है द कंटेम्परेरी टेल्स का जो करेक्टर नाइट है वहाँ से इसने ये उठाया था। और तमाम इसका जो वर्क है वो इसने कंटेम्परेरी टेल का जो वो मालान से ही लिया था।
और इन अक्टूबर 14 में जो है ये डाइड हो गए थे। तो फिर यहाँ पे जो है मिडिल इंग्लिश भी ख़त्म हो जाता है और उसके बाद रेनेसांस शुरू हो जाती है। तो यहाँ से इसके बाद इसलिए कहा जाता है कि जोफ्री चार्सर जो है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। इसका जो बुक है द बुक ऑफ डचेस इज़ ए इलीजी वर्क, इसने ये 1813 में लिखा था। और इसके जो अर्ली वर्क्स हैं जो हैं एलेंडिया एंड एक्सटेयर्स, हाउस ऑफ फेम, द लीजेंड्स ऑफ गुड वुमन, टोलियस एंड क्रिस्टिया, इसके जो हैं फेमस वर्क्स हैं। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो हैं आफ्टर हिज डेथ जॉन डाइड्स टू कॉपी वर्क, देन जॉन डाइडन, और उसके बाद जो भी राइटर्स थे इसके वर्क को कॉपी करते थे। हिज पीरियड वर डिवाइडेड इन 3 पीरियड, हिज वर्क, इसके जो वर्क हैं वो 3 पीरियड्स में डिवाइडेड हैं। जो फर्स्ट वर्क है फ्रेंच पीरियड का जिसे हम कहते हैं, तो उसमें इनका जो वर्क है वो है रोमेंटो ऑफ द रोज, द बुक ऑफ द डचेस, द पार्लियामेंट ऑफ फ्यूल। ये जो इसके जो वर्क हैं वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी जो हम बात कर रहे हैं जोफ्री चार्सर के लाइफ की बायोग्राफी एंड इसके वर्क के बारे में हम इसके डिस्कस कर रहे हैं। और उसके फ्यू माइनर्स पोएम्स भी हैं जो कि मोस्टली लिरिक्स हैं। उसके बाद है द सेकंड इटालियन पीरियड है, जो सेकंड पीरियड है उसे इटालियन पीरियड कहा जाता है, जिसमें इसने वर्क लिखा था टेलियस एंड क्रिस्ट, द हाउस ऑफ फेम, द लीजेंड ऑफ अ गुड वुमन, ये इसने लिखा था। उसके बाद जो है थर्ड पीरियड इसका शुरू हो रहा है द इंग्लिश लिटरेचर का, जिसे हम इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं। उसमें इसने लिखा था द कंटेम्परेरी टेल्स से, इसने ये लिखा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज का लेक्चर जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल में न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।